नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी की फॉरेन विजिट्स यानी कि विदेश यात्राओं से क्या क्या फायदा हुआ और कितना हमने खर्चा किया। ठीक है, अब मेरे पास जो आंकड़े आए हैं वो आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन से आए हैं और दूसरी जो एग्रीमेंट्स के डाटा है वो मैंने ऑफिशियल पीएमओ की वेबसाइट से, व्हाइट हाउस की वेबसाइट से यहां से निकाले हैं, तो वो आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने इंटरनेट पर जितनी भी खबरें पढ़ी कि मोदी जी ने 37 करोड़ खर्च किए फॉरेन ट्रिप्स पर, 37 करोड़, मैं आपको बता दूं वो 37 करोड़ सिर्फ एम्बेसीज यानी कि दूतावास ने खर्च किया है। उसमें प्राइवेट खर्चा जैसे आईफोन का खर्चा, ड्राई क्लीनिंग का खर्चा, ये सब उसमें नहीं जुड़ा है। तो मैं आपको जो बताऊंगा वो सब जोड़ के बताऊंगा। ठीक है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मोदी जी ने अभी तक 37 कंट्री विजिट कर ली है, 37 कंट्रीज, और इन 37 कंट्रीज में से 20 कंट्रीज का हमारे पास खर्चा है वो है 47 करोड़ रुपए, और 9 कंट्रीज की फ्लाइट का खर्चा यानी कि 77 करोड़ रुपए, टोटल मिला के 124 करोड़ रुपए यानी कि 124 करोड़ रुपीस का खर्चा हुआ है। अभी तक का डेटा आया है, बाकी डेटा पीएमओ ने और एम्बेसीज ने देने से इंकार कर दिया है। ठीक है, अब मैं आपको शुरू करता हूं कि क्या क्या मिला इस देश को, फिर मैं आपको बताऊंगा कितना खर्चा हुआ हर एक जगह पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साल 2014 से लेकर साल 2015 तक हमारे देश में 1,30,000 करोड़ का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर एफडीआई आया। 64% जो इन्वेस्टमेंट आया वो उन कंट्रीज से आया जहां पर मोदी जी ने विजिट किया था, यानी कि विजिट का कुछ फायदा हुआ है। वेरी गुड। 27% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 2014 से लेकर 2015 तक, ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक प्राउड टू बी इंडियन कहने वाली बात आ गई है, सुन लो। जनवरी 2015 से लेकर जून 2015 तक हमारे देश में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई आया। इंडिया ने चाइना को और यूएसए को पछाड़ दिया है। यस, इंडिया नंबर 1 पे बन चुका है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। कितना आया वो भी सुन लो। इंडिया को 31 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट मिला, चाइना को सिर्फ 28 बिलियन का और यूएसए को सिर्फ 27 बिलियन का, यानी कि इंडिया नंबर 1 पे आ गया है एफडीआई में। और सुनो, जापान से हमारे देश के अंदर पैसे 35 बिलियन डॉलर यानी कि 2,30,000 करोड़ पे आएंगे अगले 5 साल में। इससे क्या काम होगा? इससे स्मार्ट सिटीज बनेंगी, गंगा की सफाई होगी और बुलेट ट्रेन चलेगी। बुलेट ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से लेके बंबई के बीच में। ठीक है, वेरी गुड। साउथ कोरिया हमारे देश में 10 बिलियन डॉलर यानी कि 67,000 करोड़ पे इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? इससे स्मार्ट सिटीज बनेंगी, रेलवे का काम होगा और पावर जनरेशन का काम होगा। वेरी गुड। चाइना हमारे देश में 20 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करेगा, 20 बिलियन डॉलर यानी कि 1,32,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? इससे 2 इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, एक गुजरात में बनेगा, एक महाराष्ट्र में बनेगा, और इससे रेलवे का भी काम होगा। फ्रांस हमारे देश में 2 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करेगा। इससे क्या होगा? इससे 36 राइफल प्लेन बनेंगे, लोकलाइजेशन को इंप्रूव किया जाएगा और जैतपुर प्रोजेक्ट पर काम होगा। वेरी गुड। इंडिया जो है 4 हाइड्रो पावर स्टेशन बनाएगा और डैम्स बनाएगा भूटान में। वेरी गुड। इंडिया जो है नेपाल में अभी तक का सबसे बड़ा डैम बनाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। गूगल हमारे देश में 100 वाईफाई लगाएगा, 100 रेलवे स्टेशन पर वाईफाई लगाएगा गूगल हमारे देश में, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड। हमारे साथ कनाडा का एग्रीमेंट हुआ है, कनाडा से हमारे देश में 34 करोड़ डॉलर आएंगे, जिससे यूरेनियम का सप्लाई होगी हमारे देश के अंदर, और इससे जो इलेक्ट्रिक पावर प्रॉब्लम्स है हमारे देश के अंदर उनको सॉल्व किया जाएगा। इतना रहा हमारे एग्रीमेंट का। अब मैं आपको बताता हूं खर्चे कि कितना हमारे देश में खर्चा हुआ मोदी जी की विदेश यात्राओं से। टोटल कंट्रीज 37 विजिट करी। मोदी जी की फ्लाइट का खर्चा, सिर्फ 9 कंट्री की फ्लाइट का खर्चा वो है 77 करोड़, और 20 कंट्रीज का खर्चा जो कि डाटा मिला है हमको सिर्फ 20 कंट्रीज का, तो 20 कंट्रीज का खर्चा है 47 करोड़ रुपए, टोटल मिला के 124 करोड़ रुपए। अब अगर इसको कंपेयर करें अपन मनमोहन सिंह जी यानी कि रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह से और रेस्पेक्टेड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी से अगर हम कंपेरिजन करें, तो रेस्पेक्टेड मनमोहन सिंह सर जी ने, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने 73 कंट्रीज विजिट किया, यूपीए 1 यूपीए 2 दोनों में मिला के बता रहा हूं मैं आपको। 73 कंट्री विजिट किया जिसमें 699 करोड़ रुपए खर्च किए। अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिस्पेक्टेड अटल बिहारी वाजपेयी जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे,
उन्होंने 19 कंट्री विजिट किया और उन्होंने 144 करोड़ रुपए खर्च किए। अब अंदर आते हैं, मंगोलिया गए मोदी जी। मंगोलिया में अपन ने 2,15,75,47 रुपए खर्च किए 2 दिन में। 1,048 रुपए की शॉपिंग हुई, कोई डाटा नहीं। 451 रुपए की ड्राई क्लीनिंग हुई, ओके। 6,396 रुपए का फोटोग्राफर हायर किया गया। 76,154 का स्पेशल डिनर हुआ और इंडियन मिशन पे अपन ने 12,876 रुपए पेनाल्टी भरी। फिर मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए। ऑस्ट्रेलिया में अपन ने 12,46,53,479 रुपए 4 दिन में खर्च किए। इसमें सुन लो, होटल का बिल 5.65 करोड़ जो कि कैनबरा में हुआ। गाड़ियां हायर की गई उसकी 2.48 करोड़ रुपए और सिडनी में अपन ने 1 करोड़ रुपए उड़ा दिए सिर्फ 6 घंटे में। 6 घंटे में 1 करोड़ रुपए, ठीक है। उसके बाद चाइना पे अपन गए तो चाइना में 2,36,63,375 रुपए 3 दिन में खर्च हुए। होटल का बिल रहा 1.6 करोड़। गाड़ियां 60.88 लाख की हायर हुई और ट्रांसलेटर, चाइना में हिंदी नहीं समझ सकते उसके लिए ट्रांसलेटर हायर किया गया, उसका पैसा रहा 24.26 लाख रुपए, ओके। अब चलते हैं कनाडा पे। कनाडा में अपन ने टोटल मिला के 7 करोड़ रुपए खर्च किए, 7,14,73,660 रुपए 3 दिन में। न्यूयॉर्क में अपन ने भी 7 करोड़ खर्च किए, 7 करोड़ 4,75,554 रुपए 4 दिन में खर्च हुए। न्यूयॉर्क का सुन लो, न्यूयॉर्क में अपन ने 60,027 रुपए आईफोन का खर्चा आया। आईफोन मोबाइल होता है ना, वही वाला आईफोन। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल को अपन ने 48,912 रुपए दिए। 18,342 रुपए अपनी यूएस ट्रिप को एक्सटेंड किया गया, यानी कि 1 अक्टूबर से लेकर 3 अक्टूबर तक एक्सटेंड किया गया, तो उसका खर्चा आया 18,000 रुपए। सुषमा स्वराज के वीआईपी स्टाफ को 11.51 लाख रुपए दिए गए। नेपाल का अपन को 3,90,226 रुपए 5 दिन का खर्चा आया। जर्मनी विजिट पर 2,98,88,161 रुपए 3 दिन का आया। इसमें से 6 लाख रुपए अपन ने ऑफिसर्स को दिए, सिर्फ इतना ही डाटा है। फिजी में अपन ने फिजी गए तो फिजी में अपन ने 2,58,06,527 रुपए 1 दिन में खर्च हुआ। मॉरिशियस विजिट, मॉरिशियस पे अपन ने 1,37,92,660 रुपए खर्च किए 2 दिन में, सॉरी 690 रुपए 2 दिन में खर्च किए। भूटान में अपन ने 2,45 लाख रुपए खर्च किए 2 दिन में। अब मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ मोदी जी ही ट्रैवल करते हैं या फिर दूसरे देश के नेता लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो सुन लो। बराक ओबामा जब से प्रेसिडेंट बने हैं उन्होंने 52 कंट्रीज 52 कंट्रीज विजिट करी हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट है वो। व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट ऑफ रशिया 50 कंट्रीज। फ्रांसिस होलांडे प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस 69 कंट्रीज। दिल्मा राउसेफ प्रेसिडेंट ऑफ ब्राजील 28 कंट्रीज। तो मैंने आपको आंकड़े बता दिए हैं, मैंने आपको डाटा बता दिया है। अब आप खुद फैसला करिए कि अच्छे दिन आए या नहीं आए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, जय हिंद।